अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन तो माशाल्लाह बहुत ही ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए कि जो कारोबार कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी है जो मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं और मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। अच्छा, उससे हम पहले एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप में से कोई मुझे एक लिफाफा भेजता है, उस पर लिख देते हैं ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, हैदराबाद। अब कोई ईमानदार अगर डाकिया होगा ना, तो वो बेचारा रोज़ाना घर से निकलेगा, कभी वो एक इलाके में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, गली गली जाएगा, हर दरवाज़ा खटखटाएगा और वो हम पूछेगा ज़फ़र अहमद सिद्दीकी साहब का घर यही है? लोग कहेंगे नहीं है। उसको तकरीबन 10 महीने लग जाएंगे मेरे घर पहुँचते पहुँचते, ठीक है। एक हो गया ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप लिख दें ज़फ़र अहमद सिद्दीकी A16 गुलशन ज़िलपाक साइट हैदराबाद। आप ये जब भेजेंगे तो डाकिए को अगर फ़र्ज़ करें कुरियर वाले को 10 बजे मिलेगा तो इंशाल्लाह वो 35 मिनट के बाद वो 10:35 पे वो मेरे घर की बेल बजा देगा और वो जो पार्सल है एनवेलप है वो मुझे दे देगा। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि पहले केस के अंदर जो है वो कुरियर कंपनी के डाकखाने वालों के अपने रिसोर्सेज यानी वक्त, पैसा और ह्यूमन रिसोर्स सब बच रही है। अब आती है व्हाट इज सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? डिवाइड द टोटल मार्केट इनटू डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप्स, यानी आपकी जो पॉपुलेशन है या आपके पास जो लोग हैं उनको आप तकसीम कर लें डिफरेंट होमोजीनियस ऐसे ग्रुप्स के अंदर, छोटे छोटे, जिनके अंदर उनकी ज़रूरियात कॉमन हो। सही है ना? अच्छा, ये बता दूँ कि ये तकसीम ऐसे नहीं है जो हम लोग आम ज़िंदगी में कर लेते हैं कि भाई ये फ़लाँ मज़हब का है, ये फ़लाँ जेंडर का है तो हमेशा के लिए हो गई। ये तकसीम ऐसी है जो ट्विस्ट करती है, ठीक है ना। यानी कभी मैं आपके ग्रुप में होऊंगा, कभी मैं किसी वजह से आपके ग्रुप में होऊंगा, कभी किसी वजह से आपके ग्रुप में होऊंगा, कभी किसी वजह से आपके ग्रुप में होऊंगा। और इसी तरह आप लोग भी ट्विस्ट करते रहेंगे। इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये हो गई दूसरी बात। सवाल क्या पैदा होता है कि हम ये करते क्यों हैं सेगमेंटेशन? हम अपने दर्द सरी बढ़ाते क्यों हैं? सेगमेंटेशन इसलिए करते हैं ताकि डाके वाली बात, ताकि हम अपने रिसोर्सेज जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं उनको बचा सकें। अब किन बुनियादों पे करते हैं? इसका मतलब मार्केट सेगमेंटेशन की जो बेसिस हैं वो कौन सी हैं? 4 बेसिस हैं। इसका मतलब है कि इसके 4 पिलर्स हैं इसके भी, और उन सब पिलर्स में 4 से लेकर 6 तक मज़ीद सब पिलर्स हैं। इसका मतलब है कि औसतन ये 22 से लेकर 25 तक के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे 16-18 जो बहुत ही अहम है, ठीक है। इसमें जो 4 जो पिलर्स हैं इसके वो है, नंबर 1 जोग्राफिक्स, यानी जो आबादी की बुनियाद पे जो ज़मीन की बुनियाद पे होता है। नंबर है डेमोग्राफिक्स, जो आबादी की बुनियाद पे होता है। तीसरा है साइकोग्राफिक्स, जो आपका बॉस अंदर जो ज़फ़र सिद्दीकी बैठा हुआ है उसकी बुनियाद पे होगा कि आपकी नफ्सियात क्या है। और चौथा है बिहेवियर। इनकी बुनियादों पे हम चीज़ें कर रहे होते हैं सेगमेंटाइज, सही है। नंबर 1 अब हम आते हैं। अब क्या होगा? जोग्राफिक में नंबर 1 कंट्री होगी, तो इसका मतलब है कंट्री टू कंट्री हो गया। इसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे अपनी प्रोडक्ट को। मिसाल के तौर पे मैं नारियल के तेल से कुकिंग ऑयल बनाता हूँ, तो पाकिस्तान में आप खाते हैं? नहीं। आपके और के मुल्क वाले खाते हैं? तो और मुल्क वाले खाते हैं टटर के जी। अच्छा जी, श्रीलंका वाले खाते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं कोकोनट कुकिंग ऑयल बना रहा हूँ तो श्रीलंका की जो कौम है या मुल्क है ना, उसमें मोस्टली इसी से खाया जाता है, खाना पकता भी इसी में है और सारी चीज़ें, वहाँ तो नारियल ही का ओढ़ना बिछोना है। इसका मतलब ये है कि मैंने बजाय सब जगह जाऊँ, कतर वालों आप ले लें, दोहा वालों आप अपने सऊदी अरब वाले आप ले लें, यमन वाले आप ले लें, नाइजीरिया वाले आप ले लें, नहीं हमें नहीं खाना। हम क्यों ना क्या करते हैं? इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग ये इस्तेमाल करें, जिसको उस चीज़ की नीड है, हम उन तक ठका करके, जैसे आप कुरियर कंपनी वाले ने मेरी बेल बजाई थी 35 मिनट में, ऐसे ही बजा के जरा बेल और उन तक हम अपनी प्रोडक्ट पहुँचा देते हैं। फिर रीजन है। मिसाल के तौर पर मैं जो है वो ठेकेदार हूँ और मैं ऐसी छतें बनाता हूँ कि जो टेपर छतें होती हैं, तो वो छतें कहाँ आएंगी? जहाँ बर्फबारी बहुत होती है, जहाँ बारिश बहुत होती है। तो आप देखें नारायण कागान, स्तोर, स्कर्दू, हुंजा, नगर, सही है ना, इधर जितने भी हैं आपके मानसेरा है, बालाकोट है, इन इलाकों की टेपर्स की छतें आपने देखी होंगी। लेकिन ये आपको सिंध के, बलूचिस्तान के और पंजाब के मैदानी इलाकों में नज़र नहीं आएंगी। तो मैं बजाय से कि यहाँ इन्वेस्ट करूँ अपना वक्त, मैं क्या करूँ? मैं उस रीजन में जाऊँ जिस रीजन में उस चीज़ की ज़रूरत है। इसका मतलब अगर मैं कश्ती बेच रहा हूँ, बोट है मेरी कंपनी की, तो मैं वहाँ जाऊँ, पानी है,
चाहे वो झील हो, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो समंदर हो, वो कोई भी थर में, रेगिस्तान में या चोलिस्तान में नहीं लेगा कोई। फिर जनाब रूरल वर्सेस अर्बन, गांव और देहात, ये भी है जनाब। शहरों में फ्लैट्स खरीदते हैं लोग, शहरों में लोग मेन शहर से करीब रहना पसंद करते हैं अभी भी बहुत सारे, सही है। जबकि गाँव के अंदर लोग पसंद करते हैं उनके बड़े घर हों, उनके बाड़े भी करीबी हों, उनके खेत खलियान भी उनके करीबी हों। तो ये सारी चीज़ों की बुनियाद पे अपनी प्रोडक्ट को, अपनी उससे मुताल्लिक़ ट्रैक्टर बेचना हो, आपने भैंसें बेचनी हो, बकरियाँ बेचनी हो, तो आप कहाँ करेंगे? आपने ये पिंडी के राजा बाज़ार में बेचनी है, या लाहौर के माल रोड पे बेचनी है, या कोयटा के जिना रोड पे बेचनी है, या आपने जो है ना ये कराची के जो है ना वो रीगल में बेचनी है, या फिर आपने सबर्ब में जाना है वहाँ पे बेचनी है। तो ये हमारा जोग्राफी हो गया। दूसरा हो गया डेमोग्राफिक्स। इसके अंदर जो हम जो लेते हैं सेगमेंटेशन, वो करते हैं सेगमेंटाइज एज की बुनियाद पे, कि बुनिए बच्चों के खिलौने, ये बच्चों के कपड़े हैं, इब्रावली में बड़ों के मिलते हैं। फिर हम जेंडर की बुनियाद पर रहते हैं, देखिए औरतों के मलबूसात दूसरे हैं, मर्दों के मलबूसात दूसरे हैं। अच्छा, फिर मैं आपसे कहें, देखिए ये मिस गज़ाला बैठी हुई है ना, यहाँ पे जब ये कपड़े ख़रीदने की बात करेंगे तो जेंडर अप्लाई होगा इनका। इसका मतलब फिर इनका ग्रुप अलग हो जाएगा, फिर गज़ाला का और सुरैया का और रुखसाना का, इन लोगों का ग्रुप अलग हो जाएगा और आपका मेरा अलग हो जाएगा। लेकिन जब ये BBA में दाखिला लेंगी तो आप ये दोनों एक ही क्लास में होंगे, वहाँ ग्रुप अलग नहीं होंगे, सही है। तो ये याद रखिएगा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये क्या करता है, ट्विस्ट करता रहता है। तो हर जो हमारी टारगेट मार्केट जो होमोजेनियस ग्रुप्स है वो हर एक के अलग अलग होते हैं और हम सारा दिन उसमें घूमते रहते हैं। फिर इनकम ग्रुप आता है कि आप कितने हैं, आप खुशहाल हैं। आप इनकम ग्रुप हो गए तो उसी हिसाब से आप जो ना वो उसी हिसाब से कॉलोनीज पसंद करेंगे रहने के लिए। 80 गज़ का मकान लेना है, 120 गज़ का लेना है, 300 गज़ का लेना है, 2000 गज़ का लेना है। फिर प्रोफेशन आपका क्या है, ये डिपेंड करता है डेमोग्राफिक्स में। और फिर मैरिटल स्टेट बस आपका क्या है, शादीशुदा है। देखिए मिसाल के तौर पे ये जो हमारे दोस्त हैं ये शादीशुदा हैं, ही इज़ न्यूली मैरिड। तो ये जब जाते हैं तो वहाँ बैठते हैं जहाँ रेस्टोरेंट में जहाँ 2 ही चेयर्स होती हैं। इसका मतलब है कि ये तीसरा कोई नहीं आए। जो 4 वाले होते हैं, 2+2, 2 बच्चे भी होते हैं तो वो 4 वाले ही बैठते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कोई आप और मेरी तरह कोई ऐसे भी हों जिनके घर के अंदर सारे लोग साथ ही रहते हो, तो वो जब जाएंगे तो वो ऐसी टेबल में बैठेंगे जिसके अंदर उनके सवरे 8, 10, 12 लोग एक साथ बैठ सकें। तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है, इसी हिसाब से हमारे फैसले हो रहे होते हैं, इसी हिसाब से गाड़ियाँ ख़रीदते हैं हम, इसी हिसाब से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। देन है साइकोग्राफिक्स, नफ्सियात। साइकोग्राफिक्स में पर्सनैलिटी, संजीदा हैं, रंजीदा हैं, जो ना कैसी पर्सनैलिटी है। फिर लाइफस्टाइल क्या है, जल्दी सोते हैं, देर से सोते हैं, और इंटरेस्ट किस चीज़ का है, इस पे भी डिपेंड करता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो, क्योंकि अच्छा है कि ये चीज़ समझ में भी आ जाए और हम मोटी मोटी चीज़ों को कवर भी कर लें। देन द फोर्थ वन इज़ बिहेवियरल, यानी आपका रुझान कहाँ है। इसमें हम ये देख रहे होते हैं, नंबर 1 तो कि जो कस्टमर है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस चीज़ से, उस प्रोडक्ट और सर्विस से मुताबिक। यानी नंबर 1 वो रेगुलर है, क्या वो चीज़ जो है ना वो रेगुलर बुनियाद पर ख़रीदता है, या वो ओकेजनली लेता है, कभी कभी लेता है, ज़रूरत पड़ती है जब लेता है। बहुत सारे लोगों को देखें ना, अभी लॉन के इश्तार आएंगे तो ख़वातीन के पास अगर 45 जोड़े हों तब भी जो ख़वातीन रेगुलर परचेजिंग करने वाली हैं उन्होंने फिर 46 जोड़ा भी लेना है। अच्छी कोई शर्ट होगी तो हमारे दोस्त 25 शर्टों के बावजूद 26वीं शर्ट भी ज़रूर लेंगे। ये वो हैं जो रेगुलर परचेजर्स हैं। बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ जो ना वो ओकेजनली लेते हैं, जो ज़रूरत पड़ती है, जो 25 में से एक ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी, इस्त्री लग जाएगी, तो वो 26वीं, तो फिर वो उसकी रिप्लेसमेंट लेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेस्टिवल्स पे लेते हैं, ईद, बकरीद, क्रिसमस, ठीक है ना, दिवाली, इन प्रोग्राम्स के ऊपर ले रहे होते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ता है। फिर ब्रांड इक्विटी कितनी है, कस्टमर क्या वो प्रोडक्ट मांगता हुआ रहा है कि मुझे फला कोल्ड ड्रिंक चाहिए, फला फ्रिज चाहिए, फला मोटरसाइकिल चाहिए, फला कंपनी की शर्ट चाहिए, या फला सोसाइटी के अंदर घर चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है। या वो जो ना कस्टमर जो है ना वो कैजुअल है, वो देखता है बस जो चीज़ उस दिन मुझे अच्छी मिल जाएगी वो ले लेंगे। ये भी बिहेवियर में आता है। फिर याद रखें आपका रिलीजन और जो आपकी वैल्यूज़ हैं, यानी बिलीफ सिस्टम जो है, इस पर भी तो डिपेंड करता है। अगर आपको किसी को पता चल जाए कि इस बर्गर के अंदर किसी ऐसे जानवर का गोश्त है जो आपके मज़हब में हराम है, मसाक के तौर पर इस्लाम में हराम, कुत्ते का गोश्त समझ लेते हैं, तो आप तो नहीं लेंगे ना। इसका मतलब हुआ कि ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक के साथ बिहेवियर में आपका मज़हब भी इन्वॉल्व होगा। इसी वजह से सारी की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये हमारा सेगमेंटेशन की बेहतरीन 4 चीज़ें और उसके सब पॉइंट्स से। कहीं कहीं क्या होता है कि लोग सेगमेंटेशन की वीडियो के अंदर या लेक्चर के अंदर पोजीशनिंग को भी डाल देते हैं और जनाब उसकी टारगेट मार्केट डाल देते हैं। यकीनन इसी की सीढ़ी से ऊपर जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि सेगमेंटेशन एक अलग चीज़ है,
टारगेट मार्केट उसके बाद की एक चीज़ है और पोजीशन उसके बाद की चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कि आपको मौजूद पसंद आया होगा। उन दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा जो मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने जिक्र किया था, और बिज़नेस कर रहे हैं। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।